सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया? गाते भी है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं ना। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, वही 84 जन्म लेते हैं। तो 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल्प के मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने का कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती है। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जिनका यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है, ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो इसलिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कर ले, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते। बेटे, गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ये रंग बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए हमें क्या बनाते? राजाओं का राजा, राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंग बन जाते हैं। दुनिया के अंदर औरों द्वारा गीता ज्ञान सुनने से रंग बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। तो द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई। बाबा कहते हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम था, लेकिन वहां कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। तो द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते बाबा के तुम्हारी हालत हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। आत्माएं जो सतो प्रधान है उनको ही बाबा आकर युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है, कैसा हाल कर दिया है। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस फिरोए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसके भी समझ में यह नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम 100 देवी देवता धर्म के थे, हम 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसीलिए फिर तुमको पावन यहाँ ही बनना है। दुनिया का चक्र फिरना है,
इसलिए बाबा कहे तुम्हें पावन फिर यहाँ ही बनना है।